बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुसीबतें और मुश्किलें तो दोस्तों जिंदगी में सबकी आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ में बहना तो यहाँ पर लाशों का काम है, लाशों का काम है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी विद्यार्थियों को। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य है एजुकेशनल चैनल, जो आपके लक्ष्य और मंजिल पे काम करता है। विद्यार्थियों, भले ही हर कोशिश में सफलता ना मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश ही होती है। किस्मत और मेहनत में बस एक ही फर्क होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। यदि आज भी अपनी वास्तविक क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हो तो जीवन में जोखिम उठाना शुरू कर दीजिए और अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहिए। तो फिर आइए प्यारे साथियों, जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को एक बार आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन आपका हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य के ऊपर आधारित है, और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक जरूर सिद्ध होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा में उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। इस प्रश्न का जो है आप लोगों को उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो यदि आप सभी का जवाब आ रहा है इस प्रश्न का विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही होगा। शुक्ल जी क्या बताते हैं? व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग आगे क्रम में। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम जो है भट्ट नायक जी ने प्रस्तुत की है। किसने प्रस्तुत की है? भट्ट नायक जी ने। आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। आचार्यों ने साधारणीकरण को जो है अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का काम किया है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, जैसे कि भट्टनायक जी क्या बताते हैं? विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताते हैं? आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने परिभाषा दी है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं, सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी जो है प्रमुख कृतियां दी गई हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी। फिर आपका अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य। तो भोला राम का जीव जो है ये
निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी। और ये हरिशंकर परसाई जी का जो है व्यंग्यात्मक निबंध माना जाता है। इनके अन्य निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये रचना किसकी है? आपका विकल्प सी उत्तर होगा, हरिशंकर परसाई जी की। पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते इनके अन्य व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं। आपका प्रश्न है अगला, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हिंदी में ऐसे हैं गोविंद नारायण मिश्र जी निबंधकार, जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में जो है शुक्ल जी ने कहा है, किसके बारे में? गोविंद नारायण मिश्र के बारे में। क्या कहते हैं शुक्ल जी? इनके गद्य को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंध हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। फिर विद्यार्थियों जो है आप सभी का प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत की जाती है? संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, रेखाचित्र। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है विद्यार्थियों। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है साहित्य देवता। तो इसकी जो है विधा कौन सी है? यदि आप लोगों ने उत्तर चुना है अपना, विकल्प सी निबंध। और ये किस प्रकार का निबंध है? भावात्मक श्रेणी का निबंध है। साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी जी की गद्यात्मक कृतियां हैं। और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। क्या है उपनाम? एक भारतीय आत्मा। किसका नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। फिर जो है आपका प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन जो है किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका उत्तर बिल्कुल ही सही होगा। ये बात कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु जी ने जो है अपनी रचना काल चक्र में 1873 में ये बात कही थी कि हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ है। इनके प्रमुख निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, तदीय सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक इत्यादि। बढ़ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, निबंध या निबद्ध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। तो इनमें जो निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है उसका नाम है विकल्प ए, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। इसमें 279 पद हैं। ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। इसका प्रमुख रस है, प्रधान रस है शांत, और इसे गीत काव्य कहा जाता है। इसकी रचना जो है काशी में हुई है। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास जो है आत्मनिवेदन
प्रस्तुत करते हैं। जबकि प्रसाद जी की रचना का नाम है प्रलय की छाया। निराला की रचना है शिवाजी को पत्र, और राम की शक्ति पूजा किसकी, ये निबद्ध काव्य रचना है किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3, 4। ये भी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है ये, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो यदि आप लोगों ने उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प डी 4 भाग, तो बिल्कुल ही सही माना जाएगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है अब तक जो है 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है, और ये चारों भागों का प्रकाशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कोई भी परीक्षा हिंदुस्तान की हो, बच नहीं सकता है क्वेश्चन यहाँ से आने से। भाग 1, इसका प्रकाशन जो है 1939 ईस्वी में हुआ है। संपादन कार्य स्वयं शुक्ल जी करते हैं। और फिर जो है भाग 2, इसका प्रकाशन है 1945 ईस्वी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादन कार्य किया है। भाग 3 प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, और नामोर सिंह ने इसका संपादन कार्य किया है। फिर जो है भाग 4 है, इसका संपादन कार्य किसी ने किया है? ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी। और इसका जो है जो समय है थोड़ा यहाँ नहीं दिया गया है, हम आपको बताएंगे जानकारी लेकर के। अभी जल्दी में ही इसका प्रकाशन हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कौन है? रचनाकार, दूसरी तरफ क्या है? उनकी रचनाएं। फिर कूट के अनुसार उत्तर करना है। तो सबसे पहले है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम क्या है? बसंत आ गया। फिर हैं आपके बनारसी दास चतुर्वेदी। और बनारसी दास जो है चतुर्वेदी की रचना का नाम क्या है? मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी रचना का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। फिर हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है दांत। तो यहाँ पर किया गया आपका सही मिलान विद्यार्थियों। फिर हम लोग कूट देख लेते हैं आगे कौन सा सही है, तो वो है आपका विकल्प बी राइट उत्तर होगा। फिर जो है आपका प्रश्न है अगला, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। निबंध संग्रह क्या है? अर्धनारीश्वर। इसके रचनाकार कौन है? तो आप ये उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर। तो बिल्कुल ही उत्तर आप लोगों का सही होगा। अर्धनारीश्वर ये निबंध संग्रह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। दिनकर जी के जो है अन्य निबंध हैं, कौन कौन से हैं? मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध। शांतिप्रिय द्विवेदी जी के निबंध हैं कवि और काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा। फिर जो है अज्ञेय जी के निबंध हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, लिख कागद कोरे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंध पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या। आपका प्रश्न है अगला, फिर निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और फिर जो है कूट के अनुसार उत्तर करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं निबंध संग्रह और उनके लेखक।
तो सबसे पहले कौन है? मैंने सिल पहुंचाई, ये निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। सुनो भाई साधो, ये जो है किसका है? निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी का। शिखरों के सेतु, ये रचना किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की। रस आखेटक किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय जी ने। फिर हम लोग देखते हैं आगे जो है कौन सा कूट है सही, वो है आपका विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा। और बाकी निबंध संग्रह और लेखकों को ऊपर अभी आपने मिलान में देखा ही है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मध्यकालीन धर्म साधना ये किसका निबंध है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, कल्पलता। बहुत सारे निबंध जो है हिंदी साहित्य को देने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। फिर आपका प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ये कथन किस निबंध से है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो ये कथन है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा के निबंध युद्ध और नारी से लिया गया है, जिसमें वो लिखती हैं कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये जो है युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है, और ये निबंध है किसका? महादेवी वर्मा जी का। और उसके साथ में उत्साह निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? आपके सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगले क्रम में फिर आपका प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। तो रसज्ञ रंजन ये निबंध संग्रह किसका है? आपको विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद जो है द्विवेदी जी के निबंधों को हम लोग देखते हैं। संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन प्रभात इत्यादि। उसके बाद में है बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध, साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। फिर हम लोग देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार और प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। डॉक्टर गुलाब राय जी के हैं निबंध, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर। ये सभी निबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिया नीलकंठी। तो जो रचना रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है, इनमें से उसका नाम है विकल्प बी गेहूं और गुलाब। अशोक के फूल ये जो है निबंध है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रिया नीलकंठी निबंध है कुबेरनाथ राय का। आंगन का पंछी और बंजारा मन ये निबंध है आपके डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। हम लोग चलेंगे विद्यार्थियों अगले क्रम में, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा ये निबंध किसका है? आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव आदि गुलेरी जी के अन्य निबंध हैं। कौन कौन से हैं? गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह हैं चिंतामणि।
भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4 में संग्रहित हैं। उसके उपरांत जो है हम लोग देखते हैं त्रिशंकु, सबरंग कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखि कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर भवंती। ये निबंध संग्रह किसके हैं? सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञेय जी के। फिर आपका प्रश्न है भूत के पांव पीछे। निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। तो भूत के पांव पीछे यह व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह किसका है? तो इसको लिखा है विकल्प ए हरिशंकर परसाई जी ने। हम लोग आगे चलेंगे। हरिशंकर परसाई जी के अन्य निबंध हैं, कौन कौन से हैं? सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि। श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर। रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह हैं कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। फिर जो है आप सभी का प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद, मिथक का प्रयोग। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता नहीं है, विकल्प सी, विदेशी लेखों का उल्लेख नहीं किया है। व्यक्तित्व व्यंजकता है, पाठक में आत्मीयता है, जिन प्रतिवाद है, मिथक का प्रयोग भी हुआ है। उसके बाद में आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये जो है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। एक लेखन चलता है ललित लेखन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिका छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? असीम कल्पना शक्ति प्राप्त करने की, अतीत को पूरी तरह जान लेने की, आर्यों के विषय में जान लेने की, वर्तमान से दुखी होकर पलायन की, ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यताओं के खंडन की। तो मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिकाछन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं? इस कथन से जो है निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? तो वो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, अतीत को पूरी तरह जान लेने की। उसके बाद में जो है आपका प्रश्न है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल, जिजीविषा, यमराज, धर्मराज, धर्माचार। तो अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष जो परिवर्तनकारी शक्ति है उसको नाम क्या दिया गया है? विकल्प ए, महाकाल। और अशोक के फूल जो है ये निबंध किसका है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल की
सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थ ग्रहण से, नाद सौंदर्य से, वक्रोक्ति से। तो कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। कैसे? नाद सौंदर्य से। कविता क्या है? ये जो निबंध है बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब शुक्ल जी की बात आ जाती है तो महत्वपूर्ण अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है निबंध पहली बार जो है सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, संपादक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2 1945, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 संपादक हैं नामवर सिंह 1983। चिंतामणि भाग 4 संपादक कौन है? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है। आर्य सभ्यता के उपादान, आर्यतर सभ्यता के उपादान, बौद्ध धर्म और शैव मार्ग के उपादान, गंधर्वों की रीति नीति, आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। तो अशोक के फूल में जो है हिंदू रीति नीति जो है किस प्रकार से है? वो है आपका आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। और अशोक के फूल ये जो निबंध किसका है? ये है ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व इत्यादि। उसके बाद में आप लोगों का जो है अगला प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी के गद्यकारों में एडिशन और स्टील से किसकी की जाती है? तो क्या होगा विद्यार्थियों इसका उत्तर? आप लोगों को देना है। तो उत्तर आप सबने दे दिया होगा। और यदि आपका जवाब आ रहा है इस प्रश्न का विकल्प सी, तो उत्तर बिल्कुल आपका सही होगा। यानी हिंदी निबंध लेखकों में जिनकी तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। यानी प्रताप नारायण मिश्र की तुलना एडिशन से की जाती है और बालकृष्ण भट्ट की तुलना स्टील से की जाती है। फिर जो है प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा है, ये बातें याद रखना। और बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रमुख निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय इत्यादि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर
समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते ज़रूर रहिएगा। हमारे चैनल के ऊपर यदि आप में से कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाएं मिलती रहें। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों।